नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 वॉर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान में सरकार कलेक्टर, एसडीएम और सहायक कलेक्टरों को देगी लैपटॉप। कांग्रेस जयपुर में 18 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे सेंट्रल पार्क, शहरवासियों से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस वॉर के कारण ही बांग्लादेश बना था और 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। पीएम मोदी ने भी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में सरकार कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और सहायक कलेक्टरों को देगी लैपटॉप। राजस्थान में अब राज्य सरकार रेवेन्यू का काम देखने वाले फील्ड अधिकारियों को लैपटॉप देगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी करके 655 अधिकारियों की सूची तैयार करके इसकी खरीद करने के लिए कहा है। इस व्यवस्था के शुरू होने से आम जन के रेवेन्यू से जुड़े कामों की पेंडिसीज जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे गंभीर आरोपों पर केंद्र सरकार की चुप्पी और मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस राजस्थान में जयपुर में 18 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन करेगी। इन दोनों मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्थित शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा की अगुवाई में होने वाले इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता शामिल होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वाहन चालक भर्ती 2024 प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। दरअसल भर्ती में आयु की योग्यता 18 साल तय की गई है और विज्ञप्ति में बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती के लिए योग्य होंगे और साथ ही भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से 3 साल का वाहन चालक का अनुभव मांगा है। ऐसे में अभ्यर्थी के पास दोनों योग्यता हासिल करने पर सवाल उठ रहे हैं। जो अभ्यर्थी 18 साल का होगा उसके पास 3 साल का वाहन चलाने का अनुभव कैसे होगा। सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सेंट्रल पार्क पहुंचे और यहां सीएम ने पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और अन्य नेताओं के साथ मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान सीएम ने सेंट्रल पार्क में वॉक करने आए लोगों से बात की और इस मौके पर सीएम ने कहा कि अगर हम सभी सुबह व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर आप सुबह वॉक, योगा करते हैं तो पूरे दिन ताजगी रहती है और आपका काम में भी मन लगता है। जयपुर में बीती रात को एक 14 महीने के बच्चे को उसके घर से किडनैप कर लिया गया। यह घटना शहर के खोह नागोरियन इलाके की है। घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अगर आप 17 दिसंबर को राजस्थान में प्राइवेट बस में यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। इसकी वजह है कि मंगलवार को प्राइवेट बसों का टोटा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर आएंगे और वे राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा जयपुर के सांगानेर इलाके के दादिया गांव में होगी और इस सभा में लाखों की भीड़ पहुंचने की संभावना है। पीएम म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोमवार को कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 डब्बों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाए या फिर उन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि वे डॉक्यूमेंट पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे। श्रीगंगानगर जिले के वीजा एजेंट ने एक विवाहित युवती को अविवाहित और एक बच्चों की मां बताते हुए कनाडा का वीजा दिलवा दिया। कनाडा पहुंची युवती परेशान और ऐसे में युवती के भाई ने वीजा एजेंट महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा रिपोर्ट के अनुसार परविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन ने वीजा एजेंट अमनदीप कौर और बलकार सिंह के पिता निवासी एफएफ मानक सर ने कनाडा का वीजा लगवाया था। इस वीजा में आरोपियों ने हरजोत कौर के अविवाहित होने के बावजूद दस्तावेजों में उसे शादीशुदा और बच्चे की मां दर्शा दिया। कनाडा में 15 दिन पहले हरजोत कौर नौकरी की वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी गई तो पता चला कि अमनदीप कौर ने झूठे दस्तावेज दिखाकर किसी और की पत्नी बताकर कनाडा का वीजा लगवाया था। हरजोत और कनाडा में परेशान है। इस घटना से मेरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। पुलिस के अनुसार हरजोत कौर विगत 4 मार्च को कनाडा गई थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ग्रेडर मशीन के विक्रय का झांसा देकर एक व्यक्ति से नई दिल्ली के लोगों ने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के राजेंद्र भादु ने रिपोर्ट दी कि हरि राठौड़ नई दिल्ली ने ग्रेडर मशीन के विक्रम के नाम से मेरे से अलग अलग तारीखों में 15 लाख रुपए की ठगी कर ली।
राजस्थान के आयुर्वेद निर्देशालय की ओर से निकाली गई 740 पदों पर कंपाउंडर जूनियर नर्स की वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए 645, टीएसपी क्षेत्र में 90 सहरिया पदों के लिए रिजर्व किए गए हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में जायरीन के मोबाइल चोरी, जेब तराशी और ठगी की वारदातें रोकने के लिए पुलिस अलर्ट हो गई है। यहां जायरीन की भीड़ में दिल्ली और पश्चिम बंगाल से ज्यादा गैंग आसानी से वारदात करते हैं और उर्स से पहले भी पुलिस ने हर संदिग्ध को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। खासकर किराए से रहने वाले बाहरी लोगों पर पुलिस का फोकस ज्यादा है। राजस्थान में झुंझुनू ऐसा पहला जिला होगा जहां पुलिस जवानों को पखवाड़े में एक दिन का अवकाश मिलेगा। दरअसल कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने और मामलों का निस्तारण करने आदि कार्यों में पुलिस जवान दिन रात जुटे रहते हैं। झुंझुनू एएसपी ने कहा कि यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर 3 महीने के लिए की जा रही थी। प्रारंभ में कांस्टेबल से लेकर एएसआई के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। प्रयोग सफल रहा तो इसे हमेशा लागू किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही चीन जाएंगे और इसी साल अक्टूबर में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में जैविक खेती पुरस्कार योजना के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिला स्तर पर अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम कृषि निर्देशालय को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।